किट रिसर्च फिजिक्स चैनल पे। यहाँ पे हम फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप एक वीडियो देख कर ही अपना कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा PYQ मतलब MCQ किसका, वेक्टर, स्केलर और वेक्टर का हमने जो स्टार्ट किया था MCQ सीरीज, उसको हम आज थर्ड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो हम कंप्लीट करेंगे आज 43 क्वेश्चन से 53 क्वेश्चन तक, सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सो आज 10 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्वेश्चन है हमारा 43, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर व्हिच डायरेक्शन इज गिवन बाय। ओके, तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, तो उसका डायरेक्शन किससे डिनोट किया जाता है, वो है रूल राइट हैंड थम्स रूल, बी ऑप्शन ठीक है। देखिए फिर चलिए 44 क्वेश्चन पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज। ओके, अपने आप पर एक वेक्टर है ए वेक्टर, अपने आप से अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है भाई, अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट होने पर ये जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? देखिए, ए क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है, और साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इज इक्वल साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, हमारा 0 डिग्री आंसर आ गया। तो ये कौन सा आंसर होगा भाई साहब, ये होगा ए आंसर 0। फिर चलिए 45 नंबर पे, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज 0। देखिए, दो नॉन जीरो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो क्या होगा, एंगल, ये अगर पैरेलल हो गए दो वेक्टर तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री क्या है, 0 है। तो तब 0 होंगे जब वो दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे। देखिए, एंटी पैरेलल होता है ये, देखिए एक वेक्टर गया है इस डायरेक्शन और एक वेक्टर आया है इस डायरेक्शन, ये हो गए हमारे क्या, एंटी पैरेलल हो गए ये दोनों। इनमें से थीटा कितना होगा, एंगल होगा 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है, साइन 180 डिग्री कितना होता है भाई साहब, 0 होता है, हमको ये पता है। फिर क्या है, देखिए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए, ये होगा जब वो ऑप्शन डी, व्हेन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर आर 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 46, द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या है। देखिए, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है, वर्क बाय टाइम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का कोई चांस नहीं है। देखिए, टॉर्क पे क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, तो क्या है ये हो गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, तो आंसर होंगे बी। लास्ट दो वर्क क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, ये तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर होता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, टॉर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए वेक्टर गिवन है यहाँ पे, तो ए वेक्टर ये गिवन है और बी वेक्टर ये गिवन है, और हमको ए क्रॉस बी निकालना है। तो हमको फार्मूला याद है, कौन सा फार्मूला, डिटर्मिनेंट का ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है, यहाँ पे आई कैप, जे कैप, यहाँ पे के कैप। 2 नंबर लाइन पे क्या होगा, ए का होगा, ये आई का कंपोनेंट आई के नीचे जैसे कि -2, जे का कंपोनेंट जे के नीचे जैसे कि 3, के का कंपोनेंट के नीचे जैसे कि -4। ओके, फिर बी का आई का कंपोनेंट आई के नीचे -3, जे का कंपोनेंट जे के नीचे -4, के का कंपोनेंट के नीचे 5। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अगले एक और स्लाइड पे। ओके, अरे यार, ओके, माइनस है प्लस, ये थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं पे। ओके, आप इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, आपका ये होमवर्क है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, डिटरमाइन ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोला है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं। ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे
ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप मतलब 1 1, आई कैप का कंपोनेंट 1, जे कैप का कंपोनेंट 1, के कैप का कंपोनेंट 1। फिर बी वेक्टर का -3 आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट 1, के कैप का कंपोनेंट -2। तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप इंटू -2 -1 माइनस जे कैप इंटू -2 + 3 प्लस के कैप इंटू -2 + 3। ये तो सेम ही आ रहे हैं भाई साहब। तो ये हो गया हमारा -3 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। कितना आ गया हमारा -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आ रहा था शायद ये आ रहा था, ये आ रहा था शायद। और एक बार के कैप का कंपोनेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, -3 1 और -2। ओके, तो यहाँ पे के कैप था। के कैप अगर हम करेंगे के कैप तो 1 + 3 आ रहा था, 1 + 3, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ये 4 के कैप हो रहा था। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा था? बी आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। 49 का दो वेक्टर गिवन है, पी और क्यू निकालने के लिए बोला है। चलिए निकालते हैं। आई कैप लिख लिया, जे कैप लिख लिया, के कैप लिख लिया। फिर 1 2 1, क्यू का कंपोनेंट 3, आई कैप का, जे का कंपोनेंट 1, के कैप का -1। अब निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट आई कैप इंटू -2 -1 प्लस जे कैप। प्लस कर दिया तो उल्टा करना, जैसे कि 3 -1 3 -1 प्लस के कैप कर लिया तो यहाँ पे होगा 1 - 6 होगा। तो लास्ट में कितना हो रहा है? -5 के कैप हो रहा है। तो देखिए टोटल आंसर -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -5 के कैप। ओके, -3 2 और -5। ओके, -3, ये देखिए आप आंसर यहाँ पे है कौन सा वाला? अरे -2 आ रहा है भाई, सॉरी फॉर मिस्टेक, -4 आएगा। और एक बार देखते हैं। ठीक है, 1 2 1 है, 3 1 और -1 है। यहाँ पे आई कैप जे कैप आप लिख लेना। ठीक है, मैं एक बार करके चेक कर देता हूँ। जे कैप लिख लिया, माइनस जे कैप लिख लिया। ओके, तो -1 -3, तो कितना हो गया हमारा? +4 जे कैप आ रहा है। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन, शायद ए वाला ऑप्शन या कोई भी आ रहा है, आप कर लेना। ठीक है, देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम दिया है और पोजीशन वेक्टर दिया है। एंगुलर मोमेंटम के लिए पूछा है, तो हम सिंपल एंगुलर मोमेंटम L = क्या होता है? लीनियर मोमेंटम P × R होता है। हमको वैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। ठीक है, आई कैप कंपोनेंट 2 4 5 3 -1 2, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के। ओके, ये आई है। तो चलिए इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। आई कैप लिख लिया, 8 + 5 हो गया, ये माइनस जे कैप हो गया, 4 - 15 हो गया, प्लस के कैप हो गया, -2 -12 हो गया। ओके, तो चलिए सम करते हैं। 13 आई कैप हो गया, -11 13 आई कैप हो गया, -11 जे कैप हो गया और -14 के कैप हो गया। सभी दोनों माइनस हैं। 13 -11 -14। ओके, 13 -11 -14। देखिए थोड़ी सी ये दोनों आंसर से कुछ होगा। ठीक है, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, लास्ट वाला ठीक है, क्योंकि -13 -11 और 14 था। शायद हमारा प्लस माइनस प्लस आ रहा था, आप इसको देख लेना। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द साइड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ओके, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हमने क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 A क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ। तो सिंपल सा कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुड एडजेसेंट साइड्स आर दो, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको निकालना है। दो वेक्टर गिवन है, कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस बी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस बी होता है। पहले A क्रॉस बी निकालते हैं। पहले क्या करते हैं? A क्रॉस बी निकालते हैं, आई कैप जे कैप और ये हो गया के कैप, 1 2 3 1 -3 और 1 हो गया। आई कैप सिंपल सा इक्वल टू आई कैप इंटू 2, ये कितना है भाई साहब? ये 3 है। 2 माइनस माइनस प्लस 15 माइनस जे कैप इंटू 1 -3, ये 3 है, प्लस के कैप इंटू -3 -2। ओके, तो आंसर कितना आएगा?
17i कैफ माइनस 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 प्लस हो गया 2j कैफ माइनस 5k कैफ। ये आ गया हमारा आंसर। अब ये मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं। 17 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर रूट। ओके 17 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, सॉरी 17 का स्क्वायर निकालते हैं। 17 1 जा 7 1 जा 7 7 9 49 9 11 एंड 1 7 इसका है 189 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 29 प्लस 189। ओके तो ये कितना होगा भाई साहब? 9 9 9 9 9 18। ओके सॉरी ये 289 है। ओके तो ये हो जाएगा हमारा 8 2 एंड 8 1 एंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 8 समथिंग आ रहा है। ये आपको होमवर्क में लिख लेना, आप कर लेना, ठीक है। 150 समथिंग समथिंग आएगा। ओके तो हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं आज। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही वीडियो के लिए। अपेक्षा करता हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।